वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में ईथर की नाम पद्धति और उसके विर्सन के बारे में, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईथर जो है उसका जो नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR। ठीक है, यहाँ जो R है वो एल्किल और एरिल हैलाइड हो सकता है। ठीक है, मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पे R जो है एरिल या एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब हम देखेंगे सामान्य पद्धति, कॉमन नेम ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन नेम सिस्टम। ठीक है, कॉमन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि छोटे समूह को पहले लिखते हैं। ठीक है, ईथर में हम जो छोटे समूह हैं उसको पहले लिखते हैं, फिर ईथर शब्द आता है। ठीक है, फिर ईथर शब्द लगाते हैं। पहले क्या करते हैं, हम पहले जो है हम छोटे समूह को पहले लिख देते हैं, फिर ईथर समूह जो है उसमें लगा देते हैं। अब हम उसमें एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हम CH3OCH3, ठीक है, अब हम इस यहाँ पर क्या लगा देंगे, डी मिथाइल, फिर लगाएंगे यहाँ पर ईथर। ठीक है, पहले हम डी मिथाइल लिख देंगे। अब ये है CH3OC2H5, ये ईथर है ना, तो अब हम लिखेंगे कि इथाइल मिथाइल, अब लगाएंगे ईथर इसमें। ठीक है, इस तरीके से जब हम CH3OCH3 लगाएंगे तो पहले हम क्या लगा देंगे, डी मिथाइल लगा देंगे, फिर ईथर लगाएंगे हम। ठीक है, अब पहले हम क्या लिखेंगे, CH3OC2H5 हमने यहाँ लिखा, तो पहले हम इथाइल और मिथाइल लिखेंगे, देन हम क्या लगाएंगे, ईथर। तो इसमें हमने ये पढ़ा है कि जब छोटे समूह को पहले लिखते हैं फिर ईथर शब्द हम लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर ईथर शब्द लगाएंगे। तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे तो ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो सबसे बड़े कार्बन चेन को क्या कहेंगे, सबसे बड़े कार्बन चेन को मुख्य श्रृंखला मानते हैं और छोटों को ऑक्सी उपसर्ग के रूप में। ठीक है, तो नाम हो जाएगा यहाँ पर एलोकाई या एल्केन। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर CH3OCH3। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3OC2H5, तो ये क्या हो गया, मिथॉक्सी
ये हम एल्केन भी लिख सकते हैं या एलॉक्सी भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये मेथॉक्सी और ये सब जो आए हैं वो ये इसी से ही आए हैं, एलॉक्सी से, ठीक है, एल्कोक्सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मेथॉक्सी ईथेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ईथर की नाम पद्धति हो जाएगी, ठीक है। तो एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर C2H5O C2H5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथॉक्सी ईथेन, ठीक है। ये हो गई हमारी इथॉक्सी ईथेन। तो अब हम यहाँ देख लेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईथर की विरचन विधि। ईथर की विरचन विधि में जो हमारा सबसे पॉइंट होगा वो होगा कि विलियमसन संलयन अभिक्रिया, मतलब विलियमसन सिंथेसिस। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये ईथर बनाने की प्रमुख विधि है, ठीक है। ईथर बनाने की प्रमुख विधि है, क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो हम इसकी अभिक्रिया देखेंगे, R X + R O, तो हम रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्किल या एरिल हैलाइड्स हैं, ठीक है, जो मैं RX में लिख रही हूँ। तो ये ROR + X, यहाँ पर कोई भी एरिल या एल्किल हैलाइड्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यही लाइन हम नीचे लिख देते हैं कि इसमें एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें एल्किल हैलाइड और एल्किल ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है। तो हम तो अब हम इसकी उदाहरण देख लेंगे। C2H5Br + NaOC2H5 की जो हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5O। देखिए ऐसे ये और ये सेम है ना, इसमें हमने एरिल हैलाइड्स लिए हैं तो हम ये आएगा, ठीक है। तो ये C2H5O C2H5 + NaBr, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड डी इथाइल ईथर, ये हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हम भी देखेंगे कि शराबों के निर्जलीकरण द्वारा, ठीक है। जब हम शराबों के निर्जलीकरण द्वारा देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ प्राथमिक अल्कोहल को गर्म करके ईथर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम देख लेंगे कि CH3CH2OH, यहाँ पर हम कितने CH ले लेंगे, 2CH3 हम यहाँ ले लेंगे। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3CH2O C2H3 + H2O। तो ये कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन में हो रहा है, ये तो ये कंसंट्रेशन H2SO4 के कंसंट्रेशन में हो रहा है, कितने डिग्री पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये इसके कंसंट्रेशन में H2SO4 की कंसंट्रेशन में हो रहा है ये 140 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है।
सी हमारा हो जाएगा ये एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। ठीक है, तो हम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की जब अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोडियम एकोक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड से क्या बनेगा, हमारा ईथर बनेगा। ठीक है, किससे? सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड क्या बन जाएगा हमारा? ईथर। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि जब जो ईथर है, ईथर के जो है नोमेनक्लेचर या नाम पद्धति और उसकी विचलन की विधि किस तरीके से की जा सकती है।